नमस्कार, मैं हसूम खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। पार्टी कार्यालय में मनाया दिल्ली में मिली जीत का जश्न, जनता ने झूठ कपट नकार, भाजपा की सरकार पर लगाई मुहर, बोले डेलू। जंक्शन स्थित भगत सिंह चौक पर जलाया पीएम का पुतला, किया विरोध प्रदर्शन। जानवरों के प्रदर्शन पर प्रतिबंध में से लोगों का कम हुआ सर्कस के प्रति रुझान। हनुमानगढ़ में 15 साल बाद शुरू हुई एशियाड सर्कस। पीएमओ व चिकित्सकों के साथ किया दुर्व्यवहार, राजकीय कार्य में पहुंचाई बाधा, मुकदमा दर्ज। अब खबरें विस्तार से। देश की राजधानी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की जीत पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने शनिवार को जंक्शन स्थित पार्टी कार्यालय में जश्न मनाया। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाइयां बांटकर दिल्ली में भाजपा की सरकार बनने पर खुशी का इजहार किया। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। वंदे मातरम, वंदे मातरम, मातरम मातरम, वंदे मातरम। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। दिल्ली की जनता ने झूठ और कपट को नकार करके नरेंद्र मोदी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर मोहर लगाई है। हम सभी हनुमानगढ़ वासी, हनुमानगढ़ जिले के वासी दिल्ली की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं। भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी की सरकार जिस प्रकार से देश में जन कल्याणकारी योजनाएं गरीब के हित में, मजदूर के हित में, किसान के हित में, आम व्यक्ति के हित में, युवा के हित में योजनाएं दे रही है, काम कर रही है, दिल्ली की जनता ने उस पर आज प्रचंड बहुमत से आज मोहर लगाई है। दिल्ली की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। दिल्ली की सड़कों का बुरा हाल, यमुना जी के को सफाई करने का जो वादा किया था वो, इसी के साथ साथ भ्रष्टाचार, शराब नीति और भरपूर भ्रष्टाचार, जिस मुद्दे को लेके आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में शासन लेके आए थे, उन सब मुद्दों को भूल के और बिल्कुल उससे विपरीत दिशा में चलने लगे लोगों को देर सवेर समझ आई और इसका जवाब भी करारा और कड़ा दिया। हमारी जो दिल्ली के अंदर ये पहली हमारी जीत है और दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी ने दिल भी जीता और दिल्ली भी जीती। जिस प्रकार से 26 साल से भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर है और 10 साल का जो कुशासन, अरविंद केजरीवाल का जो कुशासन था, एक जनता को झूठे वायदे करके, बरगला के, गुमराह करके जो पार्टी सत्ता में आई, जिन्होंने बड़े बड़े सपने आम जनता को दिखाई, जिन्होंने लोकपाल की बात करी, जिन्होंने भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात करी, जिन्होंने एक सादगी और शालीनता की बात करी, जब उन्होंने शीश महल बनाने का काम किया तो दिल्ली की जनता वो पूरे देश को देखती है और उन्होंने नरेंद्र मोदी जी की गारंटी पर भरोसा किया, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर भरोसा किया और आज निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी एक बड़े बहुमत के साथ दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है। कार्यकर्ताओं में अपार उत्साह है। नौहर में दिल्ली में करीब 26 साल बाद भाजपा की सरकार बनने की खुशी नौहर के लोगों में भी देखी गई। यहां भाजपाइयों की ओर से पूर्व विधायक अभिषेक मटोरिया के कार्यालय के समक्ष आतिशबाजी कर और मिठाई बांटकर खुशी का इजहार किया गया। कि 26-27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी की धमाकेदार वापसी दिल्ली में बहुत ही एक खुशी की बात है। हम सब प्रफुल्लित है, खुश हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता झूम रहा है। माननीय मोदी जी, माननीय अमित शाह जी, माननीय नड्डा जी की देन है, पार्टी के कार्यकर्ताओं की देन है, बूथ अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष की मेहनत का परिणाम है कि दिल्ली में थम्पिंग मेजोरिटी से हम जीते। आप सबको। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेसी पीएम मोदी का पुतला जलाते नजर आए। अमेरिका से भारतीय नागरिकों को अमानवीय तरीके से भारत भेजने की शर्मनाक घटना के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार की खामोशी के खिलाफ कांग्रेस जनों ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन कर विरोध दर्ज कराया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के निर्देशानुसार
पुतला दहन व विरोध प्रदर्शन का कार्यक्रम जंक्शन स्थित शहीद भगत सिंह चौक पर डीसीसी अध्यक्ष सुरेंद्र दादरी की अगुवाई में हुआ। मोदी तेरा साई नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी। मोदी ने उन्हें टैग दिए, मोदी कौन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पीछे नहीं है वो विदित है। अभी हमने देखा कि अमेरिका के अंदर नए राष्ट्रपति श्री ट्रंप जी के आने के बाद में उन्होंने जो भारत के अप्रवासी उनके द्वारा बोलना के तथाकथित रूप से इलीगल रूप से रह रहे थे, तो उनको 105 या 104 अप्रवासी भारतीयों को जिस अमानवीय तरीके से यहाँ वापस भेजा गया, ये मीडिया का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने उस फोटो को दिखाया कि किस अमानवीय तरीके से पैरों में जंजीर और हाथों में जंजीर वो 40 घंटे तक उन पे अमेरिकी सैनिकों की बंदूकें तनी रही, उनको टॉयलेट करने तक नहीं जाने दिया। तो वो ये जो अमेरिका के अंदर भारत से चाहे युवती युवक का जो भी लोग गए वो रोजगार की तलाश में अपने जमीन गहने बेच के गए। ये भारत सरकार की विफलता है कि 2 करोड़ रोजगार का वादा करने वाली सरकार ने जब बेरोजगारी की तरफ कुछ नहीं किया तो अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए जो लोग अमेरिका गए उनको ये सही हो सकता है कि कुछ लोग वहाँ अवैध तरीके से रह रहे हो, ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों के पास पेपर्स नहीं हो। हालांकि ये संख्या 18,000 के करीब बताई जा रही है और एक रिसर्च सेंटर तो इस तरह की 7 लाख की संख्या बता रहे हैं। लेकिन ये जो भारतीय वहाँ रह रहे थे ये अमेरिका के विकास में योगदान दे रहे थे और कोई आतंकवादी नहीं थे, अमेरिका के खिलाफ किसी साजिश में शामिल नहीं थे। लेकिन जिस तरीके से इनको भेजा गया और इस तरह से उन हथकड़ियाँ लगाई गई और नरेंद्र मोदी जी ने 100 करोड़ रुपए लगा के पहले जब पिछली बार ट्रंप जी राष्ट्रपति थे गुजरात के अंदर ट्रंप जी के स्वागत के अंदर 100 करोड़ रुपए वेस्ट किए और आज उन्हीं ट्रंप ने मोदी जी की दोस्ती को भूल के और मोदी जी झूठी दोस्ती का दम भर रहे थे और 104 भारतीयों को जिस तरीके से भेजा, आज तक नरेंद्र मोदी जी का अमेरिका के खिलाफ या उस घटना पे कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया, कोई सरकार की तरफ से स्टेटमेंट नहीं आया। तो कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते हमारा दायित्व है कि इस तरह से अमेरिका ने जो अमानवीय कृत्य किया, जिस तरह से वापस भेजा, तो पूरे भारत के अंदर इस तरह के प्रदर्शन किए जा रहे हैं। और आगे भी मैं आपके मीडिया के माध्यम से भाजपा सरकार को आग्रह करना चाहूंगा कि अभी और जो अवैध प्रवासी अगर वहाँ रह रहे हो तो उनको इस अमानवीय कैसे वापस नहीं लाए और जिस तरीके से भेजा है अपना विरोध दर्ज और मेरी बात करें। करीब 15 साल के अंतराल बाद हनुमानगढ़ में शनिवार देर शाम से एशियाड सर्कस शुरू हो रही है। यह सर्कस जंक्शन में टाउन रोड स्थित बॉम्बे हॉस्पिटल के सामने 1 माह तक चलेगी। सर्कस शुरू होने से पूर्व मीडिया से रूबरू हुए सर्कस संचालक शिव बहादुर सिंह चौहान व दीपराज सिंह ने कहा कि आजकल ज्यादातर लोग मनोरंजन का एकमात्र साधन मोबाइल फोन को माने बैठे हैं। अपने घरों से बाहर मनोरंजन के लिए बहुत कम निकलते हैं, लेकिन जैसे ही सर्कस का नाम आता है तो परिवार के सभी लोग घर से बाहर निकलकर सर्कस देखने की इच्छा रखते हैं। उन्होंने कहा कि सर्कस में एक के बाद एक हैरतअंगेज खेल एवं करतब दिखाकर सर्कस के कलाकार लोगों को तालियां बजाने और हंसने हंसाने पर मजबूर कर देते हैं। सर्कस में तराशे हुए कलाकारों की ओर से जमीन से 60 फीट हवाई झूला, रिंग डांस, फायर डांस स्टाइल से चलाते हुए साइकिलों के करतब, छोटे छोटे कलाकारों की हंसी की फुहार, गोले में 3-3 बाइक का करतब दिखाते हुए कलाकार, अफ्रीकन कलाकारों की ओर से दिल छू लेने वाली जिम्नास्टिक सहित कई मनोरंजक करतब दिखाए जाते हैं। सर्कस संचालक शिव बहादुर सिंह चौहान ने कहा कि सर्कस के शो करने के खर्चे अधिक हैं, उन्हें सब्सिडी आदि का लाभ भी नहीं मिल पाता। कभी भारत में 300 सर्कस हुआ करती थी, लेकिन आज लोगों में सर्कस का क्रेज नहीं रहा। अब मात्र 6 से 7 सर्कस ही बची हैं। उन्होंने कहा कि जानवरों के प्रदर्शन पर प्रतिबंध के कारण भी पहले से कम लोग सर्कस देखने आते हैं। लोग हनुमानगढ़ में 2014 में आए थे और अब आए हैं, करीब 10 साल बाद आए हैं। तो कुछ कलाकार बदल के भी लाए हैं और उससे अच्छा इस बार प्रदर्शन करेंगे आपके शहर में। क्यों? यहाँ की जनता बहुत ही अच्छी है। हम हनुमानगढ़ 4थी बार आए हैं जी।
तो बहुत हमारे को राजस्थान से बड़ा लगाव है कि और स्टेट में रहते हैं जो लोग यहाँ के जितने अच्छे हैं और उतने मिलते हर जगह के लोग हैं, लेकिन यहाँ बहुत ज्यादा ही प्यार मिलता है। तो हम यहाँ के लोगों से अपील करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग आएं और सर्कस की शोभा बढ़ाएं। और यहाँ पर डीएम साहब, एसपी साहब और एसडीएम साहब, हमारे प्रशासन ने हमारा बड़ा सहयोग किया है। उन्होंने हमें अनुमति दी है लगाने के लिए और जो भी उनकी गाइडलाइन होगी हम उनका पालन करेंगे। सर्कस पहले बहुत थे, सर्कस तो क्या थोड़ा सा जानवर का ही वो हुआ है, बाकी तो जितने आइटम थे आज भी वही हैं। अब लोग आते हैं सर्कस में पूछते हैं कि जानवर हैं, तो जानवर तो हमारे पास पैरेट और डॉग हैं, बाकी लाइन वगैरह पूछते हैं। देखिए मैं वो आप सामने भी देखना, मैंने सेम लाइन वगैरह और हिप्पो मंगवाए हैं, बाहर से आए हुए हैं, एक बार उनको भी आप दिखाना तो लगेगा आप ये है वो उसे, लेकिन आपको लगेगा नहीं, कहोगे ये असली ही लेके आए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से जानवरों के प्रदर्शन पर लगाया गया रोक अगर वापस नहीं लिया गया तो भविष्य में सर्कस मात्र किताबों में रह जाएगी। उन्होंने दावा किया कि दर्शकों को जो टैलेंट एशियाड सर्कस में मिलेगा वह मोबाइल फोन पर नहीं मिलेगा। दीपराज सिंह ने बताया कि वे पिछले 35 सालों से सर्कस के शो कर रहे हैं। अब तक करीब 20 राज्यों में शो कर चुके हैं। करीब 100 सदस्यीय टीम में अफ्रीकन, रशियन, नेपाल, केरला सहित अन्य जगहों के कलाकार शामिल हैं। दीपराज सिंह के अनुसार हर साल या कुछ समय के अंतराल में एक ही जगह सर्कस के शो करने से दर्शकों का रुझान कम हो जाता है। इसीलिए वे हनुमानगढ़ में लंबे समय के बाद सर्कस के शो करने आए हैं। रोजाना दोपहर 1 बजे, शाम 4 बजे और 7:30 बजे से शो शुरू होंगे। सर्कस में 2-2 मिनट के करीब 30 कार्यक्रम होंगे। सरकार से हम लोगों की यही मांग है कि सर्कस को अगर जीवित रखना है तो थोड़ा सा जानवर वगैरह हम लोगों को सर्कस में वापस दिए जाएं, नहीं तो किताबों में सर्कस रह जाएंगे। एक महिला के साथ मारपीट और अपहरण कर ले जाने का मामला सामने आया है। इस संबंध में पल्लू थाना में मुकदमा दर्ज हुआ है। सोशल मीडिया पर शेयर हुए वीडियो में कई लोग महिला से बेरहमी से मारपीट करते नजर आ रहे हैं। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने महिला को आरोपियों के जंगल से छुड़वाकर पल्लू हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। पहले आपको दिखाते हैं वायरल वीडियो। पुलिस के अनुसार चांदेड़ी बड़ी की रहने वाली महिला सावित्री के साथ पड़ोसी कानीराम का गली को लेकर विवाद चल रहा था। 6 फरवरी को जब सावित्री अपने घर पर काम कर रही थी तब भालाराम, रुकमा और हीरा एक साथ उनके घर पहुंचे। तीनों ने मिलकर सावित्री को घसीट कर ले गए, जहां कमला के साथ मिलकर महिला को मारा और मारपीट की। जब पीड़ित महिला सावित्री का पति भालाराम अपनी पत्नी को बचाने पहुंचा तो आरोपियों ने लाठियां दिखाकर जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता के पति भालाराम ने 7 फरवरी को पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। भालाराम वायरल वीडियो में भी जान बचाते हुए भागते आ रहे हैं। भालाराम ने अपनी पत्नी से मारपीट करते आरोपियों की वीडियो बना ली। अब इस घटना को लेकर एक के बाद एक करके 2 वीडियो वायरल हुए हैं। इन वायरल वीडियो में महिला को 3 महिलाएं बुरी तरह से मारपीट करती हुई नजर आ रही हैं। वहीं एक अन्य वीडियो में कई व्यक्ति महिला से मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। इधर एसपी अरशद अली ने पल्लू थाना प्रभारी को आवश्यक कानूनी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। पीलीबंगा बार संघ अध्यक्ष नरेंद्र कस्वा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल जोधपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय के संभाग निरीक्षक न्यायाधिपति फरजंद अली, राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधिपति पुष्पेंद्र सिंह भाटी, राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधिपति मनोज गर्ग से मिला और ज्ञापन सौंप पीलीबंगा में अपर जिला न्यायालय खोलने व पीलीबंगा में मिनी सचिवालय के लिए भूमि अधिग्रहण की मांग की। प्रतिनिधिमंडल में अधिवक्ता हरदेव सिंह, रामकुमार खिच्चर, अर्जुन सिंह नरूका और अशोक चालिया शामिल रहे। प्रतिनिधिमंडल ने तीनों न्यायाधीश से मिलकर बताया कि पीलीबंगा अपर जिला न्यायालय के लिए सभी मापदंड पूरे करता है, इसलिए राजस्थान उच्च न्यायालय भी राजस्थान सरकार को पीलीबंगा में एडीजे कोर्ट खोलने की अनुशंसा करे। इसके साथ साथ भविष्य में पीलीबंगा में अपर जिला न्यायालय खुलने की स्थान की कमी होगी। इसको ध्यान में रखते हुए पीलीबंगा में मिनी सचिवालय के लिए भूमि अधिग्रहण की जाए, ताकि सभी अदालत, एसडीएम परिसर, पुलिस थाना और सभी सरकारी कार्यालय एक स्थान पर एक साथ हों। इससे क्षेत्र की जनता को सुविधा मिलेगी।
प्रतिनिधिमंडल को न्यायाधिपति ने शीघ्र ही कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया। टाउन थाना पुलिस ने गश्त के दौरान कार सवार युवक के कब्जे से नशीली टैबलेट व कापा बरामद किया है। उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। नशीली टैबलेट बरामदगी पर पुलिस ने औषधि विभाग को सूचना देकर नियमानुसार कार्रवाई की। पुलिस के अनुसार एसपी की ओर से जिले में अवैध मादक पदार्थों, नशा तस्करी, फायर आर्म्स, जुआ सट्टा, क्रिकेट बुकी व अवैध धंधों की रोकथाम पर फरार वांछित आरोपियों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे जीरो टॉलरेंस अभियान के तहत सभी थाना प्रभारियों और जिला विशेष टीम प्रभारी को कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया है। इसी क्रम में टाउन पुलिस थाना की एसआई ज्योति के नेतृत्व में गठित टीम शुक्रवार देर शाम को गश्त कर रही थी। गश्त के दौरान पुलिस टीम मुखबिर की सूचना पर रामसरा नारायण बाईपास रोड से दूधवाल कॉलोनी टाउन की तरफ लिंक रोड पर पहुंची तो वहां एक कार के पास खड़ा एक युवक हवा में धारदार कापा लहराता हुआ नजर आया। पुलिस ने कापा बरामद कर मौके से श्रवण सिंह जटसिक निवासी दूधवाल कॉलोनी टाउन को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में श्रवण सिंह ने बताया कि वह गाड़ी किराए पर चलाता है, अपनी सुरक्षा के लिए कापा अपने साथ रखता है। शक के आधार पर पुलिस ने कार की तलाशी ली तो उसमें रखे कट्टे में 19,000 नशीले टेम्टाडोल गोलियां मिली। इस पर औषधि नियंत्रण अधिकारी चंद्रकांत शर्मा को सूचित कर नियमानुसार कार्रवाई की गई। पुलिस ने कार जब्त कर श्रवण सिंह के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान शुरू कर दिया है। जिला अस्पताल में पीएमओ व चिकित्सकों के साथ दुर्व्यवहार, गाली गलौज करने व राजकार्य में बाधा उत्पन्न करने का मामला सामने आया है। इस संबंध में जिला अस्पताल के उप नियंत्रक की रिपोर्ट के आधार पर टाउन पुलिस थाना में एक व्यक्ति के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस के अनुसार टाउन स्थित राजकीय जिला अस्पताल के उप नियंत्रक अशोक कुमार निवासी फेफाना ने लिखित रिपोर्ट पेश करते हुए बताया कि शुक्रवार की करीबन दोपहर 1:30 बजे अरिहंत बाठिया पुत्र रमेश बाठिया ने अस्थि रोग विभाग में ओपीडी के चिकित्सकों के साथ दुर्व्यवहार किया। उप नियंत्रक कार्यालय में प्रवेश कर अभद्र व्यवहार किया और गाली गलौज किया। गाली गलौज करता हुआ दरवाजे को जोर से खींचकर मारा। लॉबी में प्रमुख चिकित्सा अधिकारी के साथ भी अभद्र व्यवहार किया, उनके साथ भी गाली गलौज की और धक्का मारा। राजकीय कार्य में बाधा पहुंचाई। रोकने पर वह चिकित्सालय से भाग गया। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर धारा 3 राजस्थान चिकित्सा सेवा कर्मी अधिनियम 2008 और राजकार्य में बाधा पहुंचाने के आरोप में बीएनएस की धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर दिया है। अनुसंधान एएसआई सोहनलाल कर रहे हैं। हनुमानगढ़ जंक्शन की जिला जेल के पास आज भटूरे खा रहे एक युवक का मोबाइल छीनकर एक युवक फरार हो गया, जिसके बाद मौके पर मौजूद लोगों ने युवक का पीछा कर उसको पकड़ा और उसकी जमकर धुनाई कर दी। नागरिकों का कहना है कि नशे की पूर्ति के लिए युवक छीना झपटी की वारदातें कर रहे हैं। इस दौरान नागरिकों द्वारा युवक की पिटाई का वीडियो सामने आया है, जिसमें नागरिक मोबाइल छीनने वाले युवक की पिटाई कर रहे हैं। इस मामले में नागरिकों ने युवक को जंक्शन पुलिस के हवाले कर दिया। तेरी गल सुन, फोन लेके भज्जा ना सारे और करके आया। हमारा वैसे कोई मतलब ही नहीं, हमें की लोड़ है ऐसा, हमारा कोई जीजा वीजा नहीं है, साड़ा बढ़ गए। देखो मेरे जोड़ मेरी देखो, बैठो धक्का मारे मेरे अब मोबाइल खो के बच्चा नहीं कैसी आते नहीं है मगर सारे किलो मगर मैं छोड़ूंगा तेरे को, मैं बिता के लाऊं तेरे को। मोबाइल खो के अंदर बाहर गया। हाँ माँ बटोली नहीं, ये रेडी रहेगी फाटक पे, ठीक है सर। ये अपने सामने इसी रोड पे सेंटर सामने वहाँ भटूरे खाए, ठीक है। भटूरे खा के हम ना इधर रोड पर इधर हाथ में फोन लेके हम चल रहे, ठीक है। इसे बने मार के बाद के फोन को इधर भागा, ठीक है। हम पीछे आए, पीछे के ऊपर चल गए मकान पे, ऊपर चल गया। ऊपर से जब हम उतार लगे इसको, ठीक है, ये घर वाले बोले हमारा रिश्तेदार है, ये हमारा रिश्तेदार है, ठीक है। हम उस उतार के लिए इसने मेरे धक्का मुक्की हुई, ठीक है सर। उसके बाद में इसकी ये दारू बड़ी होगी, दारू इसके अंदर, ठीक है सर। हमने फोन से
हमारा फोन तो ले लिया, इसका फोन। जंक्शन के जाट भवन में पंजाब नेशनल बैंक की ओर से आयोजित 2 दिवसीय महालोन मेला शनिवार को संपन्न हुआ। दूसरे दिन भी मेले में पीएनबी की ओर से आकर्षक ब्याज दरों पर विभिन्न प्रकार के लोन उपलब्ध करवाए गए। पीएनबी के उपमंडल प्रमुख दीपक बंसल ने बताया कि मेले में अब तक 50 करोड़ रुपए के होम लोन स्वीकृत किए जा चुके हैं। सोलर रूफटॉप के लिए 200 से अधिक आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। कल से ये मेला लगाया था सोलर रूफटॉप का, हाउसिंग लोन का। कल हमें बहुत ज़्यादा सफलता मिली थी। कल आपने कस्टमर भी देखे होंगे, करीब करीब हमारे पास 700 के आसपास कस्टमर आए। हमने 25 करोड़ तक का लोन सेंक्शन किया, पर शाम होते होते तो और आंकड़ा बढ़ गया और आज तक अभी तक हम हाउसिंग लोन के 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुके हैं, जो हमारे को इंटरेस्ट लोगों ने शो किया। साथ ही साथ सोलर रूफटॉप की हमारे पास भी 200 से ऊपर की एप्लीकेशन आ चुकी है जिन्होंने इंटरेस्ट शो किया। तो रफली वो भी हमारे पास 4 करोड़ का वो भी बिजनेस आया। हनुमानगढ़ की जनता को बहुत ज़्यादा मैं धन्यवाद बोलना चाहूँगा कि उन्होंने इसमें इंटरेस्ट शो किया। बैंक उनके द्वार पे था, जिसकी जो क्वेरी थी सेटिस्फाई करी गई, सारे कस्टमर हमसे सेटिस्फाई गए। अभी भी उम्मीद है कि कस्टमर हमारे पास लगातार आते जा रहे हैं, तो बिजनेस और बढ़ेगा। कस्टमरों की जो सहूलियत थी वो हमें बहुत ज़्यादा, कस्टमर को बैंक में जाता है समय नहीं मिल पाता, यहाँ पे वो मिल रहा है आराम से, बैंक के अधिकारियों से मिल रहा है, एक्सपर्ट लोगों से मिल रहा है। साथ ही साथ आप देख रहे होंगे कि हाउसिंग के जो बिल्डर्स हैं उनसे मिल रहा है, सोलर वालों से मिल रहा है, कार वालों से मिल रहा है। तो एक ही छत के नीचे इसकी सारी समस्याएं समाधान होती जा रही है। इसकी सफलता को देखते हुए, लोगों को उत्साह को देखते हुए एक MSME का भी कैंप, जैसे हमने पहले भी बताया था, 13 तारीख को जो उद्यमी है उनके लिए या व्यापार वाले हैं वो हमारे पास आएंगे, तो उनकी भी जो उनके डाउट होंगे या फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए जो उनकी प्लानिंग होगी उसमें बैंक उनको हेल्प करेगा। किस प्रकार से बैंक उनको हेल्प कर सकता है, कितनी हेल्प कर सकता है, वो किस प्रकार से अपने प्रोजेक्ट लगा सकते हैं, प्रोजेक्ट को लगाने में भी बैंक उनको हेल्प करेगा, गाइडेंस देगा, बिकॉज बैंक के पास एक्सपर्टीज रहती है वेरियस प्रोजेक्ट की, तो उनको इस बात में भी हेल्प करें। सर मैं बताना चाहूँगा, PNB पंजाब नेशनल बैंक है, जो उसका जो सिक्योरिटी सिस्टम है वो सबसे हाई है। हम क्या है कि हर एक कस्टमर को मैसेज भी करते रहते हैं, तो किसी बैंक आपसे किसी भी प्रकार की OTP मांगता है, आपको लोन के रिगार्डिंग या फिर पैसे ट्रांसफर के रिगार्डिंग आपसे कोई OTP नहीं मांगता है। तो इस प्रकार का अगर आपको कोई मैसेज आए तो आप तुरंत शाखा से संपर्क कर सकते हैं, ताकि आपके अकाउंट को फ्रीज किया जा सके, जिससे कि आपका जो अकाउंट है उसके अंदर में फ्रॉड ना पाए। यहाँ पंजाब नेशनल बैंक का मुझे जैसे कि पता लगा मीडिया के माध्यम से कि आज पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से जो लोन मेला है, तो उसमें मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं इसमें यात्रा करूं अपनी। तो मैंने यहाँ आकर देखा कि बड़ी अच्छी व्यवस्था है यहाँ, जैसे एजुकेशन लोन है, होम लोन है, गोल्ड लोन है, हर लोन के बारे में मुझे पूरी जानकारी दी गई यहाँ। तो मेरी जो रिक्वायरमेंट थी वो सोलर के बारे में थी, तो मुझे यहाँ सारी कंपनियों के जो है एम्प्लॉय मिले, चाहे वो रिलायंस है, अडानी है, वारी है, जितने भी कंपनियों के लोग मुझे मिले, बड़ा अच्छा लगा मुझे। तो मैं यहाँ से आज अपना जो सोलर का 10 किलोवाट का जो प्रोजेक्ट है उसके लिए मैं अपना एप्लीकेशन दे रहा हूँ आज। इस तरह के मेले लगने चाहिए। हाँ, इस तरह के मेले लगने चाहिए। इससे ये होता है कि आपको कभी यहाँ कभी वहाँ नहीं भटकना पड़ता। हालांकि क्या होता है जी, बैंक में अपन जाते हैं, वहाँ अपने को डर लगता है कि भाई मैनेजर साहब पता नहीं कैसे करेंगे, कैसे बोलेंगे, लोन होगा या नहीं होगा। तो यहाँ तो ये हमारे लिए खुद इन्होंने जो सुविधा दी है कि आप आइए, हमसे मिलिए। समाचार अभी और भी हैं, देखते रहिए स्काई चैनल। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निधि डोमेवाले फोकस नागपाल आई हॉस्पिटल से, जो 40 साल से आँखों की बहुत अच्छी सर्विस दे रहा है। आपको ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि अब चश्मा निकालने का ऑपरेशन जो लेज़र द्वारा किया जाता है, जिसे लेसिक कहते हैं, वो यहाँ पर शुरू हो चुका है। लेसिक यानी लेज़र द्वारा आपके आँख का चश्मे का नंबर हटाया जाता है। ये चश्मे का नंबर हटाने के लिए लेज़र किरणों का प्रयोग किया जाता है। हमारे यहाँ हनुमानगढ़ में आधुनिक तकनीक की मशीनें हैं जो FDA अप्रूव्ड है, जो आपकी आंखों के लिए बहुत सुरक्षित है। बिना नुकसान के आपका चश्मे का नंबर हट जाएगा। लेसिक ऑपरेशन से मरीज़ को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस ऑपरेशन में आपको आँख में कोई टीका लगवाने की ज़रूरत नहीं है। हम आँख को एक ड्रॉप यानी एक दवाई के द्वारा सून करेंगे, उसके बाद आपका ऑपरेशन होगा, जो कि 10 से 15 मिनट में हो जाएगा। चलो आए, लेसिक ऑपरेशन के द्वारा अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करें और चश्मा से मुक्त हो जाए। हनुमानगढ़ जिले के रावसर में पुलिस ने ड्रग्स तस्करी के एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 4 फरवरी को एक बड़ी कार्रवाई में कृष्ण कुमार को 10 ग्राम हेरोइन के साथ बरामद
गिरफ्तार किया था। आरोपी मोटरसाइकिल से ड्रग्स की सप्लाई कर रहा था। एसपी ने बताया कि पूछताछ में सामने आया कि कस्बे में हेरोइन तस्करी के मुख्य सरगना अनिल झिंझा और सिद्धार्थ झिंझा हैं। इस नेटवर्क में 59 वर्षीय सुरेंद्र झिंझा की भी महत्वपूर्ण भूमिका सामने आई है। एसपी के निर्देशन में चल रही जांच में यह भी पता चला कि यह जिले में पहला मामला है जिसमें एनडीपीएस एक्ट की धारा 27A के तहत मादक पदार्थ सप्लायर को वित्तीय सहायता और शरण देने के लिए कार्रवाई की गई है। पुलिस ने सुरेंद्र झिंझा को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से पुलिस रिमांड मिला है। ये रावतसर में परसों एनडीपीएस का प्रकरण दर्ज हुआ था। हेरोइन बरामद हुई थी और उसके इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि उसका भाई दूसरा है सुरेंद्र झिंझा, वो इसको फाइनेंस करता है और गाड़ी भी उपलब्ध करवाता है और उसको जगह भी देता है जहां लोगों को इस प्रकार से हेरोइन पिलाई जाए। तो इन सब की एविडेंसेस के बाद में उसको भी अरेस्ट कर लिया गया है और उसको 27A एनडीपीएस एक्ट में तहत मुकदमा दर्ज किया है। तो जिले का तो पहला ही मुकदमा है और मोस्ट स्टेट के टॉप 1, 2, 3 में ही होगा। और इस प्रकार से फाइनेंशियल हेल्प देने वाले और जो जगह उपलब्ध करवाते हैं या पैसे देते हैं, साधन देते हैं, उनके विरुद्ध भी अब हमने कार्रवाई करना शुरू किया। अखिल भारतीय किसान सभा जिला कमेटी हनुमानगढ़ की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। कॉन्फ्रेंस में जिला सचिव एवं पूर्व विधायक कामरेड बलवान पुनिया ने कहा कि जो क्रॉप कटिंग सैटेलाइट से की जा रही है, क्रॉप कटिंग रैंडम नंबर से की जाए और 2019 से लेकर 2023 तक पॉलिस रिजेक्ट विभिन्न बैंकों जो आज तक लंबित है उसे बहाल किया जाए। इसमें मुख्य रूप से किसान इस मुद्दे पर बात करेंगे और हम सरकार से बात करेंगे कि खेत रैंडमली ही तय हो राजस्व बोर्ड द्वारा, जो गाइडलाइन है, किसी मंत्री के बयान से और किसी अधिकारी की दादागिरी से क्रॉप कटिंग के खेत सैटेलाइट से तय नहीं हो। इन मुद्दों पर हमारी किसान पंचायत होगी। साथियों, मैं तो कहना चाहता हूँ कि यहाँ का लोकल एमएलए कांग्रेस का है, उसका भी दायित्व बढ़ता है कि वो राजस्थान की विधानसभा में उठाए, और भादरा का एमएलए बीजेपी का, जिले का एक एमएलए है जो बीजेपी का, उसका भी दायित्व बढ़ता है कि वो जनता के मुद्दे उठाए। लेकिन मैं क्या उम्मीद करूं राजस्थान की विधानसभा से, जहां मंत्री, कृषि मंत्री खुद विधानसभा में नहीं आए, तो किसानों के सामने एक ही विकल्प बचता है, अपने मुद्दों को लेकर के लड़ें, अपने मुद्दों को लेकर के सावचेत रहें, अपने मुद्दों को लेकर के एकजुट हों। मैं तो आपके जरिए तमाम किसान साथियों से कहना चाहता हूं कि वो रामगढ़ की किसान पंचायत में, रामगढ़ के मुख्य चौक में 10 तारीख को 11 बजे हर हालत में पहुंचे और इकट्ठे होकर के किसान एकजुटता का नारा लगाएं, नहरों में पूरे पानी और फसल बीमा पर अपनी मांग को मजबूत करें। बाकी फसल बीमा पर सारी ब्रीफ साथी मंगेश चौधरी करेंगे। की कुर्की को भी तोड़ेंगे। जिले में कहीं भी नौर, बादरा और सिर्फ पल्लू की बात नहीं, जिले की किसी भी तहसील में कहीं भी किसी को ये लगे कि सिर्फ ये पॉलिटिकली कर रहे हैं, तो हो सकता है कि माननीय बलवान पुनिया बादरा में करे, मंगेश चौधरी नौर में करे, लेकिन हम अगर पीलीबंगा में जाकर के किसी काश्तकार का घर बचा रहे हैं तो ये सवाल राजनीति का नहीं, ये सवाल ये कि कोई भी किसान बेघर नहीं होना चाहिए। राजनीति से ऊपर उठ करके पूरे जिले में हमारी खबर हनुमानगढ़ जिले के नोहर से है, जहां गांव पदमपुरा में ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड में करीब 2 किलोमीटर पक्की सड़क नहीं होने से खाद एमएसपी पे खरीद गेहूं की बड़ी गाड़ियों के आने जाने से लंबे समय से बेहद परेशानी झेलनी पड़ रही है। एक तरफ तो राजस्थान सरकार गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में सड़क बना शहरों से जोड़ने के दावे किए जा रहे हैं, वहीं राजस्थान सरकार में कुछ ऐसी विभागीय संस्थाओं को देखा जा सकता है जो आज भी सड़कें बनने की बाट जोड़ रही हैं कि आखिर कब बनेगी हमारी सड़क और कब हम शहर से जुड़ पाएंगे। समिति अध्यक्ष जगदीश प्रसाद सिंहमार ने जानकारी देते हुए बताया कि सरसों और गेहूं खरीद करते हैं तो हमारी समिति में बड़ी गाड़ियां आने का कोई रास्ता नहीं है। समिति व्यवस्थापक सतवीर पुनिया ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया, आइए सुनते हैं।
गेहूं और सरसों की खरीद के उपरांत यहाँ साधन आने का कोई रास्ता नहीं है। सड़क 2 किलोमीटर दूर है तो कोई ट्रक मोटा नहीं आता है। इसलिए आपसे मेरा नम्र निवेदन है कि इस सड़क को जल्दी से जल्दी इस गोदाम की समिति के आधार पर जोड़ा जाए। वहाँ से लेकर ये नोर सड़क जाती है नहीं, वहाँ तक मिला देंगे। विधायक को भी दिया है, प्रधान को भी कहा है, कृषि मंडी नहीं कही। मेरी पदमपुरा ग्राम सेवा सहकारी समिति में आने जाने के लिए रास्ते का बहुत ही बड़ा कठिन कार्य है। मेरे समिति में खरीद कार्य है, एमएसपी पर होने के कारण ट्रकों के आने जाने में बहुत परेशानी होती है और ये सड़क कम से कम 1.5 किलोमीटर दूरी है समिति से। इस समिति से ये सड़क जोड़ दी जाती है तो हमारे गांव को और हमारे खुद को बहुत ही ज़्यादा सहयोग मिलेगा और समिति में किसी प्रकार के कार्य जो को करेंगे, गेहूं का हो चाहे सरसों का हो, एमएसपी पर है, इसमें कोई कठिनाई नहीं आएगी। और पीडीएस का गेहूं की गाड़ियां जो आती है वो कई वर्षों से बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है, बड़ी गाड़ी यहाँ नहीं पहुँच सकती और खाद की भी गाड़ी आती है उसमें भी बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। इससे पहले विधायक अमित चाचान को हमने अवगत कराया था कि ये सड़कें बनवा दो साहब, तो बहुत ही भलाई हो। तो इसमें अमित चाचा ने यही कहा कि ये सड़क जल्दी बनवा देंगे। उसके बाद में प्रधान को भी कहा था, प्रधान ने यही जवाब दिया था कि जल्दी से जल्दी बनवाएंगे। देखो ये कब बन जाए। भारत स्काउट गाइड राष्ट्रीय मुख्यालय नई दिल्ली के तत्वावधान में आयोजित डायमंड जुबली जम्बूरी में सर्वोच्च अवार्ड प्राप्त कर लौटने वाली राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय श्रीनगर की गाइड बालिकाओं का ईडीएस आरोग्य परिवार द्वारा भव्य स्वागत किया गया। ईडीएस आरोग्य के संस्थापक राहुल कुमार, प्रिंसिपल संजू गाडिया, डॉक्टर ज्योति यादव और ईडीसी आरोग्य की पूरी टीम ने बालिकाओं को माल्यार्पण और सम्मान प्रतीक भेंट कर सम्मानित किया। इस अवसर पर प्रिंसिपल निर्मला सुदर्शन कौर और श्रीनगर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के समस्त स्टाफ का भी आभार जताया गया। ईडीएस आरोग्य परिवार की इस पहल से छात्राओं का उत्साहवर्धन हुआ, जिससे वे आगे भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई ऊंचाइयां छूने के लिए प्रेरित होंगी। इंडिया की टीम आई हुई थी, 9 देश उसमें शामिल थे। सबसे प्रथम स्थान राजस्थान प्राप्त किया। 3 शील्ड थी, गाइड चीफ कमिश्नर गाइड, चीफ कमिश्नर स्काउट्स और नेशनल चीफ कमिश्नर, तीनों शील्डें राजस्थान में जीती हैं और हमें बहुत गर्व हो रहा है। हमारे सर थे शेखावत सर, उन्होंने बहुत अच्छी मेहनत की। 1 महीने तक हमें पूरा बराबर गाइड करते रहे और उन्हीं के कदमों पे हम चलते हुए आज हमने ये पूरे राजस्थान को ये मुकाम दिलाया है। नेशनल जमहूरी थी। इसमें मैडम ने जब से ज्वाइन किया तो गाइड के प्रति इनका जो था ना, जो मोटिवेशन या जो इनको आगे बढ़ने का था, उससे हम बहुत पसंद हुए और जिससे इन्होंने आगे से आगे बच्चों को छोटे स्तर से ऊपर बहुत बड़े स्तर तक ले गए। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।